Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 12.2 of class 8. In a stack, there are 5 books, each of thickness 20 mm. अब एक stack है, उसमें 5 books हैं, each book की thickness है 20 mm and 5 paper sheets, each of thickness 0.016 mm. And उस stack में 5 paper sheets भी हैं and each paper sheet की thickness है 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? Stack की हमने total thickness find करनी है. अब total thickness आप कैसे निकालोगे? पांचों books की thickness को and पांचों paper sheets की thickness को सभी को add करके आपको मिल जाएगी total thickness of the stack. ठीक है जी? So पहले हम calculate कर लेते हैं total thickness of 5 books. So total thickness of 5 books is equal to 5 into thickness of each book, which is 20 mm. So 20 into 5, this is 100 mm. So पांचों बुक्स की टोटल थिकनेस हो गई 100 mm. अब हम फाइंड कर लेते हैं 5 पेपर शीट्स की टोटल थिकनेस. So total thickness of 5 paper sheets is equal to 5 into thickness of each paper sheet 0.016 mm. So 16 5s 80 होता है एंड डेसिमल लगेगा 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 1 2 3 सो 0.080 mm. ठीक है, अब डेसिमल लगाने में तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज आपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी अच्छी तरह से ये सीखा हुआ है. ओके जी, अब टोटल थिकनेस आ जाएगी स्टैक की, इन दोनों थिकनेसेस को कर दो ऐड. सो टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू 100 mm प्लस 0.080 mm. सो दिस इज इक्वल टू 100.080 mm. ठीक है, 100 में हमने ऐड कर दिया 0.080 को. सो ये आ गया 100.080. अब हम इसको लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है जी, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने इस डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट कर देना है यहाँ पर. ओके, बिकॉज जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो हम एक डिजिट छोड़ के लगाते हैं डेसिमल. सो इसको इजी वे में करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस पूरे नंबर का डेसिमल रिमूव ही कर देते हैं. सो 100.080 अपॉन डेसिमल रिमूव किया, 1 आ गया, 1 के पीछे हैं 3 डिजिट्स तो 3 zeros लगा दो इक्वल्स टू. अब देखो, अब हमने डेसिमल लगाना है यहाँ पर. अब एक चीज़ कर लेते हैं, लास्ट के ज़ीरोज़ को कट कर देते हैं आपस में ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. 10008 ओवर 100. अब हमने एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, मतलब 1.0008. ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10008 इसके नीचे मैं लिख दूंगी 10,000. ठीक है, 1 2 3 4 zeros आ गए तो मतलब 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा. अब अगर 10,000 के साथ मैं इस नंबर को डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे ऊपर 10,000 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, सो दैट इसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज ना हो. ठीक है, तो हम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे. इसको मैं यहाँ पर अभी रिमूव कर देती हूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. 10008 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 और ये वाला जो 100 है इसको हम एज इट इज़ रखेंगे. ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी था, इसको हमने टच नहीं करना. सो दिस इज इक्वल टू, अब इस नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में लिख दो 1.0008 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों ज़ीरोज़ आपस में कट गए, बचा 100. 100 को आप 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में लिख दो इक्वल्स टू 1.0008 इंटू 100 का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर 2. ठीक है, सो इस तरह से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, थिकनेस को आपने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो. अगर आपको ज़्यादा इजी लगता है कि डायरेक्टली आप डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करके 10 रेज़ टू द पावर मतलब जो ज़ीरोज़ हैं उसको एडजस्ट कर दो, आप वैसे भी कर सकते हो. सो जिस भी वे में आपको
माइंड में कैलकुलेट करना ईजी लगता है, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। So this was question number 4. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.